जब भी अर्जुन आंखें बंद करके साधना करता, उसके सामने अग्नि फीनिक्स और दिव्य नाग प्रकट हो जाते। लेकिन जैसे ही आंखें खोलता, उसे अपने शरीर में जरा सी भी आध्यात्मिक शक्ति महसूस नहीं होती। गुरुजी साफ देख रहे थे कि शिष्य पहले ही अजय बन चुका है, फिर भी रोज डांटते। फिर एक दिन उन्होंने उसे एक जेड का लॉकेट थमाया और पहाड़ से नीचे उतार दी। जैसे ही सुना कि बिना दहेज शादी तय है, तुरंत उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके में बसे राठौड़ परिवार के घर पहुंच गया। जैसे ही उसने लॉकेट निकाला, परिवार के मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मरते वक्त उसके पिता ने वसीयत की थी, अगर कोई इस लॉकेट के साथ आए तो वचन निभाकर बेटी का विवाह उसी से करेंगे। दरअसल ये विवाह गुरुजी की ही योजना थी, एक माया परीक्षा। लेकिन छोटी बेटी को जब पता चला कि इस साधु के शरीर में कोई शक्ति का आभास ही नहीं, तो उसने साफ मना कर दिया। बड़ी बेटी यामिनी ने सुना कि एक साधु उससे शादी करना चाहता है, तो पहले तो गुस्सा आई, पर जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। कुछ दिन पहले यामिनी पर कुछ तांत्रिक हमलावरों ने हमला किया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने जान जोखिम में डालकर एक रहस्यमयी सीढ़ी पर कदम रखा। लेकिन कुछ ही सीढ़ियां चढ़ते ही उस पर ऐसा दबाव पड़ा जैसे चारों दिशाओं का भार उसे कुचल देगा। उसे लगा अब अंत तय है। तभी एक युवा साधु ऊपर से धीरे धीरे उतरता दिखा। उसने आते ही उस भयानक दबाव को पल भर में खत्म कर दिया। एक हाथ बढ़ाकर उसने उसकी टूटी हड्डियां तक ठीक कर दी। ये दृश्य देखकर हमलावर डरकर भाग गए और वो साधु बिना नाम बताए बस ये कहते हुए चला गया कि उसे नीचे जाकर शादी करनी है। अब जब वही इंसान सामने खड़ा था, यामिनी का दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने तुरंत विवाह के लिए हाँ कर दी। शादी की रात बीती ही थी कि मुसीबत दरवाजे पर आ गई। तांत्रिक संप्रदाय का बुजुर्ग चरण सिंह अपने चेलों के साथ घर आ धमका और धमकी देते हुए बोला, पूरे खानदान का सफाया कर देंगे। यामिनी को पूरा विश्वास था कि उसने जिस व्यक्ति से विवाह किया है वह कोई साधारण इंसान नहीं। उसे लगा ये सब विरोधी तो उसके सामने कुछ भी नहीं। उसने तुरंत एक के बदले एक मुकाबले की चुनौती स्वीकार कर ली। उधर दूल्हे के तो डर के मारे पैर कांप रहे थे, लेकिन पत्नी के आत्मविश्वास को देखकर उसने सोचा शायद ये ही असली मास्टरमाइंड है। पहले राउंड में छोटी बहन उतरी, मगर विरोधी के शिष्य ने एक ही बार में उसे दूर फेंक दिया। फिर भी यामिनी बिल्कुल शांत रही। उसने अपने पिता से कहा, चिंता मत कीजिए, ये मुकाबला हम ही जीतेंगे। दूल्हे की नजरों में अब अपनी पत्नी के लिए और भी सम्मान था, लेकिन उसे क्या पता था कि असली तूफान अभी बाकी है।